गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात आज ये है कि TR2 के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो सप्लीमेंट्री के लिए वेट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए जितने सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो लगभग आप मान के चले तो 2 दिन में आ जाएगा। 2 से 3 दिन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ये चल रहा है, क्योंकि कोर्ट में जो है वो लगातार इस बात पे हियरिंग चल रही है और लगातार इस हियरिंग से जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि कोर्ट लगभग इसलिए तैयार हो चुकी है कि वो सरकार को इस बात के लिए, BPSC को इस बात के लिए आदेश देने जा रही है कि आप जो है सो इसको रिलीज करें। कुछ नीतिगत मुद्दों पर मामले फंस रहे हैं, तो जैसे कि कल के का जो हियरिंग था जिसमें सुबोध कुमार वर्सेस स्टेट्स का जो मामला था उसका ये करते हुए, उसका एग्जाम्पल लेते हुए कोर्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिससे ये समझ में आता है कि कोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अपना जो है सो वर्डिक्ट देने वाला है। और ये आप समझिए कि मतलब मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपको ये रिजल्ट्स आ जाएगा। तो जो भी लोग जो धैर्यता के साथ इंतज़ार कर रहे थे सप्लीमेंट्री के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सप्लीमेंट्री का वेट भी कर रहे हैं और TR3 का उनका एग्ज़ाम भी है। तो एग्ज़ाम तो उनका 19 से 22 जून के बीच में है, तो 19 से 22 जुलाई के बीच में। तो आप अपना एग्ज़ाम पे भी फोकस करें, लेकिन हो सकता है संभवतया कि एग्ज़ाम से पहले ही रिजल्ट्स के बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया जाए, ऐसा चांसेस है। जिस तरीके से लगातार रोज कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, रोज इस मुद्दे पे कोर्ट में हियरिंग चल रहा है और शिवनंदन भारती जी जो लगातार इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में पेश हो रहे हैं, इस पे बहस कर रहे हैं, वो मतलब और जिस तरीके से तर्क को रख रहे हैं, इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है। और उम्मीद क्या, आप समझिए कि 90% से ज़्यादा का चांसेस है कि रिजल्ट सप्लीमेंट्री का अब आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप लोग सप्लीमेंट्री वाले जितने भी जो बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वेट कर रहे थे कि भाई कब होगा, कैसे होगा, मतलब कट ऑफ क्रॉस करने के बाद भी एज के वजह से जो कैंडिडेट हमारे छट गए, जिनका नहीं हो पाया, तो उन सभी लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा ये रिजल्ट। क्योंकि आप कट ऑफ पार कर जाते, इतना मेहनत करते हैं, कट ऑफ पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ नीतिगत मुद्दों के वजह से, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स के वजह से अगर आप फंस जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय तो नहीं है, क्योंकि आपने कट ऑफ पार किया है। तो जो भी विद्यार्थी जो कट ऑफ पार कर जाता है एग्ज़ाम में, जो कट ऑफ नहीं रहती है, वो कट ऑफ पार कर रहा है, उसके बावजूद उसको सेलेक्ट ना करना ये ठीक बात नहीं है। जो कि कुछ मुद्दे पे आपने देखा है कि एज फैक्टर्स पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि नहीं लिया गया है ना, वो पार थे, उनका कट ऑफ से ज़्यादा था नंबर, कट ऑफ पर थे, फिर भी उनको एज के वजह से नहीं लिया गया। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से आप समझिए कि बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ा न्यूज़ है। और उनके इंतज़ार का, और जिस तरीके से वो पिटिशनर बने कोर्ट में, बहुत सारे विद्यार्थी जो पिटिशनर है कोर्ट के अंदर में, तो जो पिटिशनर बने उन सभी लोगों के लिए आप समझिए कि सपनों को के सच होने के जैसा है। और गवर्नमेंट सर्विस, आपको पता ही है कि बिहार के अंदर में या कहीं पर भी गवर्नमेंट सर्विस को प्राप्त करना आज के समय में कितना बड़ा जो है सो मतलब दुष्कर कार्य बन गया है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के लिए जो है वो एक बेहतर और बेहतरीन खबर आई है निकल करके बाहर कि हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर में आपके लिए आपका रिजल्ट्स आ जाए। साथ ही जो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं TR3 के लिए, उनके लिए भी शुभकामना है कि TR3 के लिए अपना जो तैयारी कर रहे हैं और लगातार आपका जो एग्ज़ाम सामने है, तो TR3 के लिए बने रहे और तैयारी अपना करते रहे। क्योंकि यह जो तैयारी है आपकी, और मतलब क्या तैयारी, अब तो परफॉर्मेंस का टाइम है, अब तो प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे और प्रैक्टिस के साथ आपको परफॉर्मेंस में जाना है। तो आपकी जितनी बेहतरीन आपका प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होगा। मैं बार बार प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का जो कैच देखा, ज़बरदस्त कैच उन्होंने लपका था, है ना, तो हमें लग रहा है कि वो कैच उन्होंने उस दिन लपका,
लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर के सामने दिए गए अपने वक्तव्यों में, प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे गए अपने बातों में टीम के कोच राहुल द्रविड़ और खिलाड़ी सूर्या ने कहा कि इस तरह के कैच लेने के लगभग 150 से ज़्यादा प्रैक्टिस वो ग्राउंड पे कर चुके थे पहले। हमें वो एक कैच दिख रहा है कि कितना वो टफ है, लेकिन इस खिलाड़ी ने वो उस कैच को पकड़ने के लिए, वैसे कैच को पकड़ने के लिए लगभग 150 कैच प्रैक्टिस में पकड़े। तो आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर सक्सेस, है ना। प्रैक्टिस, अभ्यास, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान और रसद यावत जात है त सिल पर पड़त निशान। अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो अगर आप जड़मती भी हैं, यानी अगर आपकी बुद्धि काम भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करते करते आपकी मति बुद्धि ठीक हो जाती है, सही हो जाती है और आप अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये अभ्यास का ताकत है, ये प्रयास का ताकत है ना। एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा कि वो एकलव्य जो था उसको शिक्षा नहीं दिए थे गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति लगा करके लगातार प्रयास करके उस बालक ने शब्दवेदी बाण चलाना सीख गया, जो कि अर्जुन गुरु के साथ रह के भी नहीं सीख पा रहे थे। इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। ये महत्व है अभ्यास का, कि अभ्यास में कितना बड़ा ताकत होता है ना, कि अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से आप बहुत ऊपर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इसमें कहीं कोई दुराव और कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ये खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए जो सप्लीमेंट्री का वेट कर रहे हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद और सफलता के लिए शुभकामना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। समृद्धि आईएएस के साथ समृद्ध बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।